नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं अनंत भट्ट हमारे खास शो जीएनटी स्पेशल के साथ। आज 2022 के चुनावी महासंग्राम का नतीजा देश के सामने आ गया है। 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत वाला प्रदर्शन किया है, तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत के नए कीर्तिमान गढ़ दिए हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना यूपी में, जहां 3 दशक से भी ज्यादा समय बाद पहली बार किसी सत्ताधारी दल ने 5 साल सत्ता में रहकर फिर से वापसी की है। और जिस चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया वो है सीएम योगी का चेहरा, और इस समय जीत के जश्न की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये लखनऊ का बीजेपी मुख्यालय है, जहां पर कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे हैं, नेता मंच पर खड़े हैं और जीत का ये जश्न, जीत का ये रंग सबके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। खुशी आंखों से छलक रही है और होली से पहले ही बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता होली का जश्न मना रहे हैं। जी हां, और ये जश्न मनाया भी क्यों ना जाए, क्योंकि इस जीत के साथ सीएम योगी ने कई मिथकों को तोड़ा है जो यूपी की सियासत से जुड़े हुए हैं। पहला मिथक तो यह था कि यूपी का सीएम नोएडा आने से परहेज करता है, क्योंकि जो भी सीएम आया नोएडा में उसकी सत्ता में वापसी नहीं हुई, उसकी पार्टी की हार हुई। लेकिन योगी जब पहली बार नोएडा आए थे तो उन्होंने कहा था कि इस मिथक को वो तोड़ेंगे, और हुआ भी वैसा ही। करीब 3 दशक से लगातार ये यूपी की सियासत का इतिहास रहा है कि यहां पर किसी पार्टी को दोबारा मौका नहीं मिला है। इस मिथक को भी योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया है। तो सत्ता में फिर से वापसी की है बीजेपी ने। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ने इस जीत का जमकर जश्न मनाया है और मना भी रहे हैं। सिर्फ यूपी ही नहीं, बल्कि जश्न का यह सिलसिला उत्तर प्रदेश की सीमाओं के पार देश भर में शहर शहर नजर आ रहा है। गानों के जरिए, रंगों के जरिए, झंडों के जरिए, कार्यकर्ताओं के उत्साह के जरिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लड्डू खिला करके खुशियों का त्योहार, माननीय मुख्यमंत्री जी भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को माननीय दर्शक मार्च के बाद यूपी के विकास का ये अभियान और तेज किया जाएगा। भाइयों और बहनों, इस बार की होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। पूरा यूपी 10 मार्च को ही रंगे वाली होली मनाने वाला है। रंग है, उमंग है, जीत के जश्न में होली का हुड़दंग है। यूपी में जीत की खुशी मिली ऐसी कि बीजेपी के मन में न समाई। प्रधानमंत्री मोदी ने चंदौली में जो कहा, आखिरकार वो सच हो गया। उत्तर प्रदेश की जमीन पर सालों तक सत्ता का सूखा देखने वाली बीजेपी ने लगातार दूसरी बार यूपी में कमल खिला दिया है। इस बम्पर जीत की बम्पर खुशी में टीम बीजेपी ने यूपी में होली के 8 दिन पहले ही होली के जश्न की शुरुआत कर दी है। बीजेपी के दफ्तर के प्रांगण में देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस बात का जिक्र किया था कि 10 मार्च को होली मनेगी, वही होली इस वक्त आपको बीजेपी दफ्तर में दिखाई दे रही है। और भगवा रंग में सब इस वक्त नहा गए हैं। लोगों को देखिए, ऊपर उंगलियां उठाकर लोग वी का निशान बनाते दिख रहे हैं। नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, ये सब अभिवादन करते हुए दिख रहे हैं। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर से लेकर सड़कों गलियों तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजधानी को अपनी जीत के रंग में रंग दिया है।
जो होली है वो आज के दिन मनाई जा रही है और ये आज ही की दिन सारी होली मना ली जाएगी। ये जीत विकास की जीत है, हिंदुत्व की जीत है। और अरे नतीजे पूरे आने का इंतजार करेंगे कि सारा रंग पहले ही खत्म कर दिया? जनता ने पहले ही दे दिया, 2014 दिया, 17 दिया, 19 दिया, 24 देगी, आगे 27 भी देगी। उधर कानपुर में होली के साथ साथ बीजेपी वालों ने दिवाली का जश्न भी मना डाला। प्रचंड जीत की खुशी में बीजेपी दफ्तर के बाहर जमकर आतिशबाजी हुई, मिठाइयां बांटी गई। और क्यों ना हो, मौका भी है, दस्तूर भी है। तमाम मिथकों को तोड़कर योगी आदित्यनाथ यूपी की सत्ता में बीजेपी की वापसी कराने में सफल हुए हैं। यूपी में ब्रांड मोदी योगी के बूते बीजेपी ने राशन और सुशासन के दम पर इतिहास रच दिया। 1985 के बाद 37 सालों में ये पहली बार होने जा रहा है जब कोई पार्टी लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए यूपी की सत्ता पर काबिज हो रही है। रंग मची है यूपी गावे कबीर, मोदी जोगी के डबल इंजन में बम बम करे यूपी के गलिया, बोला सारा रा 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 रा। तो वहीं यूपी में कोई भी सीएम आजादी के बाद से 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लगातार दूसरी बार सत्ता के सिंहासन पर काबिज नहीं हो सका। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसा करने वाले सूबे के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। अरे 22 के ख्वाहिश छोड़ दो बबुआ, अरे ढूंढा दो सरकार, अरे जनता के मन भाई गईल बा, काहे कि भैया हो, अरे दिल्ली में मोदी जी, यूपी में बाबा, जय सिया राम। दिल्ली में मोदी जी, यूपी में बाबा, अकल के आन्हर पूछे यूपी में। और यही वजह है कि आज जीत के जश्न में बाबा के साथ साथ उनका बुलडोजर भी देश भर में लाइमलाइट में रहा है। बुलडोजर लेकर के सर पे क्यों घूम रहे हैं? ये सर्विस के लिए गया था, ये सर्विस से वापस आ गया। ये 11 तारीख को वो माफिया पे चलेगा और मैं उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता ने आज आशीर्वाद दिया है और धर्म की जीत हुई है, अधर्म का विनाश हुआ है। जय श्री राम। तो ये बुलडोजर चलेगा क्या? ये 11 तारीख को चलेगा। ये हाईवे भी बनाएगा और गुंडों माफियाओं की जो है अवैध संपत्तियों पर जय श्री राम, जय श्री राम। चलता हुआ भी दिख रहा है, देखिए बुलडोजर चलता हुआ भी दिख रहा है। बुलडोजर को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश का आलम कुछ यूं था कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जीत के जश्न में अलग अलग रूपों में बुलडोजर को शामिल कर ही लिया गया। कहीं बुलडोजर टॉय के रूप में तो कहीं बुलडोजर का पोस्टर लगाकर। तो वहीं बाराबंकी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तो जीत की खुशी में बाबा के बुलडोजर की पूजा ही कर डाली। उधर खुद सीएम के शहर गोरखपुर में भी बीजेपी का जश्न जोर शोर से मना। गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक, बलरामपुर से लेकर ललितपुर तक हर ओर भगवा ब्रिगेड का जश्न देखते ही बन रहा है।
यूपी तो यूपी, लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य में इस शानदार जीत का जश्न बीजेपी ने देश भर में मनाया। हैदराबाद के कार्यकर्ताओं के बीच जीत को लेकर खासा उत्साह नजर आया। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आवास पर 4 राज्यों में पार्टी की बम्पर जीत का जश्न मनाया गया। दिल्ली से लेकर बिहार और सुदूर दक्षिण में कर्नाटक तक देश भर में शहर शहर बीजेपी की बम्पर जीत का असर दिखाई दिया है। खैर, आज तो पार्टी बनती भी है। हालांकि अंतिम आंकड़े आने अभी बाकी हैं, लेकिन बीजेपी ने यूपी की सत्ता में दोबारा वापसी के साथ इतिहास तो रच ही दिया है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ मौसमी सिंह, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे पंजाब की, क्योंकि कमाल तो आज पंजाब में भी हुआ है, जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और अकाली दल को मीलों पीछे छोड़ते हुए पंजाब में जीत की सुनामी ला दी। 117 सीटों में से 90 से ज्यादा का आंकड़ा छू लिया। आपकी सुनामी में कांग्रेस और अकाली दल तिनके की तरह बह गए। कांग्रेस 20 के नीचे रह गई तो अकाली दल 2 अंकों में भी नहीं पहुंच पाया। इस धमाकेदार जीत के मौके पर आम आदमी पार्टी ने पंजाब से दिल्ली तक जमकर जश्न मनाया और यह जीत ऐसी थी जिसमें बड़े बड़े नामों के धुर्रे उड़ गए। ये प्रचंड जीत का जश्न है। ये सियासत के केजरीवाल मॉडल की कामयाबी का जश्न है। ये पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत की सुनामी का जश्न है, जिसकी खुशी में आज पंजाब से दिल्ली तक झूम रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। केजरीवाल तेरी सोच पे, भगवंत मान तेरी सोच पे। संगरूर में भगवंत मान के घर पर वोटों की गिनती शुरू होने से पहले ही जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी थी। रुझानों में जैसे ही आम आदमी पार्टी का आंकड़ा रफ्तार से भागने लगा, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का भांगड़ा और तेज होता चला गया। खुशी का माहौल है वो देखने लायक है। हर कुछ देर में ये ढोल बजता है और यहाँ पे एक नया किस्म का सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। हमें मालूम ना हम 100 के पार जाएंगे। मैं कहता हूँ, मैं हरियाणा से आया, 1 महीना लगा दिया। मैं कहता हूँ यहाँ बड़े बड़े दरख्त कटेंगे, उताल आ जाएगा, झाड़ू फिर गया, झाड़ू फेरा जी झाड़ू। उधर दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर पार्टी कार्यकर्ता जश्न में डूबे नजर आए। पंजाब के वोटरों को धन्यवाद देने के लिए आप दफ्तर के बाहर भगवंत मान और केजरीवाल की तस्वीर वाला पोस्टर लगाया गया था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस पोस्टर के पास खुशी से झूम झूम कर नाच रहे थे।
पोस्टर जारी हुआ है उसमें अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान नजर आ रहे हैं और साथ ही यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी की डांस और डेमोक्रेसी टीम है वो जश्न मना रही है। जाहिर सी बात है कि 117 सीटों में से अब तक सबसे ज़्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और ऐसी स्थिति में यहाँ पे तमाम जो समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के वो नजर आ रहे हैं नाचते गाते हुए। दरअसल इस जश्न, जोश और उत्साह की अपनी वजह है। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की ये जीत बहुत बड़ी है, लेकिन ये जीत अप्रत्याशित नहीं। आज के नतीजे से पहले एग्जिट पोल के अनुमान और उससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता लगातार झाड़ू की सुनामी का दावा कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के इस भरोसे का आधार भी था। दिल्ली के बाद आप अगर किसी सूबे में मजबूत थे तो वो पंजाब था। 2014 लोकसभा चुनाव में यहां से आपने 4 सीटें जीतकर जोरदार दस्तक दी थी, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। और आज आखिरकार जीत की सुनामी के साथ आम आदमी पार्टी ने अपना मिशन पंजाब पूरा कर लिया। पंजाब की इस बम्पर जीत ने साबित कर दिया है कि सत्ता हासिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल का सियासी मॉडल बेहद कारगर साबित हुआ। जिन फॉर्मूलों के दम पर केजरीवाल ने दिल्ली की सियासत पर कब्जा किया था, वहीं फॉर्मूले पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए बूस्टर बन गए। इस जीत के असली हकदार पंजाब के लोग हैं। पंजाब के वो लोग जिन्होंने रिवायती पार्टियों को छोड़कर, रिवायती सियासतदानों को छोड़कर एक साफ सुथरी ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी को चुना। आज आम आदमी पार्टी सिर्फ पंजाब में ही नहीं, आज पूरे देश में एक नेशनल फोर्स बन के उभरी है, एक राष्ट्रीय ताकत बन के उभरी है। और आज पंजाब के लोगों ने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे मोहर लगाकर भगवंत मान साहब और केजरीवाल साहब को गले लगा लिया है। पंजाब में मिली इस जीत से आम आदमी पार्टी का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा है। पार्टी को लग रहा है कि इस जीत के साथ उसकी सियासत का दायरा बढ़ता जाएगा। इस जीत ने यह भी साबित कर दिया है कि जनता की नजरों में आम आदमी पार्टी ही कांग्रेस का सबसे सटीक विकल्प है। पंजाब के लोगों ने आज आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया है, बल्कि एक मौका दिया है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को एक मौका दिया है पंजाब के लोगों ने। और आज पूरे देश में ये एस्टेब्लिश हो गया है कि गरीब आदमी के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, नौकरी के लिए, भ्रष्टाचार झेल रहे लोगों के लिए, सबके लिए केजरीवाल जी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो एक उम्मीद है। इस जीत के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1.5 साल तक कड़ी मेहनत की। पार्टी ने पंजाब के नौजवानों का भरोसा जीतने में कामयाबी हासिल की। इसके साथ ही कांग्रेस में फूट भी आम आदमी पार्टी की जीत की बड़ी वजह बना। अब दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यकीनन ये जीत राष्ट्रीय राजनीति में आम आदमी पार्टी के कद को और ऊंचा करने वाली है। यही वजह है कि आज देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इस बम्पर जीत को जमकर सेलिब्रेट किया। संगरूर से कमलजीत संधू और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ पंकज जैन, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। तो 5 चुनावी राज्यों में से 4 में बीजेपी का परचम लहरा रहा है और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने तो कमाल ही कर दिया। दिलचस्प तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं। दरअसल केजरीवाल हो या योगी हो, उनका जादू किस कदर लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, इससे जुड़ी 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2 बच्चे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक सीएम योगी के गेटअप में है, हाथ में बुलडोजर है, और ये बच्चा सीएम योगी के गेटअप में अपने घर वालों के साथ उस जगह पहुंचा जहां पर बीजेपी की जीत का जश्न मनाया जा रहा था। और दूसरी तस्वीर है आम आदमी पार्टी के कार्यालय की। यहां पर भी एक बच्चा सीएम, दिल्ली के सीएम केजरीवाल के वेश में पहुंचा। उनकी तरह उसने मफलर पहना हुआ था, केजरीवाल की तरह ही छोटी छोटी मूछें थी, आंखों पर चश्मा और सर पर पगड़ी।
और ये पगड़ी भगवंत मान की तरफ भी इशारा करती है, जिनको सीएम कैंडिडेट घोषित किया गया था। तो अलग अलग तस्वीरें, दिलचस्प तस्वीरें ये सामने आ रही हैं इस जीत और जश्न के माहौल में। यूपी चुनाव में जहां एक तरफ जीतने वाली पार्टियों के जश्न का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर चुनावी नतीजों को लेकर कई मजेदार मीम्स का दौर भी जारी है, या यूं कहें कि बारिश सी हो गई है। योगी, अखिलेश, राहुल गांधी, तमाम नेताओं को लेकर लोग हल्के फुल्के अंदाज में ये मजेदार मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। इन मीम्स को देखकर आप भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाएंगे। यूपी की सत्ता में वापसी करने वाले योगी आदित्यनाथ पर मीम्स आ रहे हैं। यहां सीएम योगी पर पुष्पा फीवर चढ़ा दिखाया गया है और ये मीम अखिलेश यादव से जुड़ा है। नहीं आ रहे हैं 22 में, कोशिश करेंगे 27 में, और बहुत मजेदार तरीके से इसको लिखा है। पुष्पा फिल्म का डायलॉग भी यहां पर आप पढ़ सकते हैं इस मीम में, जिसमें लिखा है कि कमल का निशान देके फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। ये पुष्पा का प्रसिद्ध डायलॉग है। और अगले जन्म मोहे ईवीएम ना कीजो, ये कहा जा रहा है इस मीम के जरिए, क्योंकि ईवीएम को लेकर तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के आरोप देखने को मिले। राहुल गांधी की तस्वीर के साथ ये हार्ले जी का मीम भी खूब वायरल हो रहा है और ये तमाम मीम्स सोशल मीडिया पर चकल्लस का विषय बने हुए हैं। तो जश्न जीत आपने देखा, अलग अलग तस्वीरें आपने जश्न की देखी, बच्चों का केजरीवाल योगी रूप देखा और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर कैसे चटकारे लिए जा रहे हैं इस पूरे चुनावी माहौल में, ये भी हमने आपको दिखाया। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जाना कहीं नहीं है, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।